प्रधान जी, आज क्या कहना चाहोगे? हम महर्षि वाल्मीकि समुदाय के अंदर की हमारी लंबी मांग थी काफ़ी दिनों से, और उसको थोड़े टाइम में ही हमारी छोटी सी अपील पे ही मैडम ने, सुरभि जी ने, इसको पूरे हाउस ने बड़ा हमारा मान किया है। विशेषकर हम सुरभि जी के चेयरमैन पर्सन के आभारी हैं। उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया और इस एक फैसला जो है ना, सुरजेवाड़ा जो शहर का ठेकेदार मानता है, राष्ट्रीय स्तर का नेता मानता है, उस पर भारी पड़ा है ये फैसला। और वाल्मीकि समाज में बड़े खुशी की लहर है इसको लेकर, और हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक और हमारी मांग से ऊपर बढ़कर जो बात की है, वो गरीब समाज की लड़कियों की जो शादी वहाँ होगी, उन पे कोई पैसा खर्च नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा नगर पालिका से। ये भी एक बिना मांगे हमें मांग दी गई है, इसकी भी हमें बहुत खुशी है। ठीक जी मैडम, वाल्मीकि समाज, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आने वाली 22 जनवरी पे जो बड़ी दिवाली मनानी है उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और साथ ही एक और बधाई देना चाहूँगी कि हमारे समाज के बहुत ही एक गुरु माने जाते हैं जो वाल्मीकि जी, उनके नाम पर हमारे मोदी सर ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी वाइस चेयरमैन सीमा देवी, हमारे पार्षद विकास जी, इन सब ने मिलकर हमारे संज्ञान में ये बात लाई कि वाल्मीकि समाज की जो ये धर्मशाला थी 25-30 साल से जिसका संघर्ष चल रहा था, वो अभी तक भी वाल्मीकि समाज को नहीं दी गई थी। तो कल हमने हाउस की मीटिंग में इसको पास करा दिया। और एक छोटी सी और पहल की कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप पर बोझ ना रहे। अक्सर हमारे समाज में ये कहा जाता है कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं, तो हमने एक छोटी सी पहल की कि कभी किसी भी माँ बाप को ये ना लगे कि बेटियां हमारे ऊपर बोझ हैं। तो जो भी वहाँ पर बुकिंग लड़की के नाम से होगी, जिस भी किसी की शादी होगी वो लड़की के नाम से बुकिंग कराएगा, उसको वहाँ पे वो शादी फ्री में करा सकता है। उसकी कोई 5-6 हज़ार की जो पर्ची थी अब वो नहीं कटेगी। कि आप जानते हैं कि कल हाउस की मीटिंग में आप सब लोग थे, वहाँ पे हमारे कई मुद्दे थे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही था कि जो हमारा महर्षि वाल्मीकि समुदाय के अंदर है वो उसकी रख रखाव की जो जिम्मेदारी है हमारे समाज को दी जाए। तो ये मुद्दा कई सालों से चल रहा था, बड़ा परेशान था मेरा समाज। तो आज मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी का धन्यवाद करूं। और आज मैं इनके वो बात मान लेने पर मैं इनकी दिल के गहराइयों से धन्यवाद करती हूं जी। और मेरा पूरा समाज मेरे साथ पहुंचा है इनका धन्यवाद करने। विकास जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी वर्षों से जो वाल्मीकि समाज की समुदाय के अंदर की मांग थी वो आज पूरी हो गई है, और निःशुल्क जो बेटियों की शादी करने की बात सुरभि गर्ग ने कही। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदयों का यहाँ जो आप पहुँचे इतनी सर्दी में भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड थी, उस पूरे एरिया की, क्या पूरे समाज की डिमांड थी, ये पूरे शहर की डिमांड थी। क्योंकि हमारे समाज में बिल्कुल गरीब परिवार रहते हैं जिनकी बेटी की शादी करने में काफ़ी उनको दिक्कत आती है जी। तो 6,000 की वहाँ पर्ची कटती थी समुदाय के अंदर की, जो कि विद GST कटती थी। तो हम कई बार कहते थे GST तो छोटे कम से वहाँ GST भी नहीं माफ़ होती थी। लेकिन हमने जैसे ही हमारे चेयरपर्सन जी हैं, सुरभि मैडम जी हैं, जब उनको हमने गुहार लगाई, उनको बताया कि वे ऐसे ऐसे गरीब समाज की लड़कियों की शादी करने में भी उन्हें बहुत परेशानी होती है, तो मैडम ने तभी तुरंत वहाँ हाउस की मीटिंग में भी बोला है कि भी आज के बाद जब भी गरीब समाज की कोई भी लड़की की शादी की जाएगी, किसी भी समाज की हो वो गरीब, और लड़की की शादी होगी तो वो बिल्कुल फ्री होगी, निःशुल्क होगी। इसके लिए हमारा पूरा समाज मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करता है। और जो एक और डिमांड थी, मैं किसी उसका पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये जब उस समय में बना वाल्मीकि समुदाय के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ एक सौतेला व्यवहार सा महसूस कर रहा था पूरा समाज। लेकिन वही बात है, हमारे प्रधान जी ने भी कहा है, रणधीर सिंह बाता जी ने, जो कि एक्स MLA के सपुत्र हैं, और इन्होंने भी हमें बताया कि भाई एक सौतेला सा व्यवहार है ये समाज के साथ। जब जैसे कि पंजाबी सेवा सदन है, जाट सेवा सदन है, गुज्जर भवन है, जब उनको उनका समाज चला रहा है, अच्छी तरह देख रेख कर रहा है, तो क्या हमारे समाज के अंदर वो क्षमता नहीं है, या एजुकेटेड लोग नहीं हैं, या किस प्रकार से ये सोचा गया कि भाई इस समाज का सिर्फ हमारा एक नाम दिया गया वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि समुदाय के। भाषण के दौरान सुरजेवाला कहते हैं कि हमने तमाम समुदाय की अलग अलग धर्मशालाएं बनवाई है, भव्य धर्मशालाएं बनवाई है।
बिल्कुल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कह रहे हैं उन्होंने बनवाई है, हम भी मानते हैं भी बनवाई है, बना भी उस टाइम में है, लेकिन ये तो एक वो गया ना कि भाई नाम दे दिया महर्षि वाल्मीकि समुदाय के अंदर, लेकिन अगर देखा जाए तो समाज के पास तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं बोल के बैठा हूँ, क्या हमारा समाज तो एक गरीब परिवार की बेटी की शादी तक नहीं वहाँ कर सकता, आप ये देखो ना। और उसकी हालत इतनी जर्जर कर दी थी कि भाई वो तो कमेटी ही उसको चला रही थी, तो कमेटी ने तो अपने वहाँ यार्ड का काम कर रखा था, किस्म का सफाई वाले की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, बहुत बुरा हाल था वहाँ, तो छोटा मोटा कोई प्रोग्राम भी नहीं कर सकते थे, शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे ही अब हमारे माननीय सुरभि मैडम जी ने जो ये फैसला लिया है कि ये वाल्मीकि समाज को रख रखाव के लिए देख रेख के दिया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ और मैडम जी ने एक और वादा किया हमसे कि भाई इसका जल्द से जल्द टेंडर भी लगवाएंगे वो, ताकि इसको मेंटेनेंस किया जाए और अच्छे से। और जो कि टेंडर की बात है, हमारी वाइस चेयरपर्सन भी पीछे जोर लगाए उन्होंने भी कि इनको भी कम से कम 1 करोड़ का टेंडर लगेगा। तो हम इसके लिए तहे दिल से हमारा पूरा समाज मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भी आगे भी हमारे समाज का इसी तरह से ये साथ देंगे। और हमारा पूरा समाज भी इनको ये विश्वास दिलाता है भाई आने वाले चुनावों में हो या किसी भी प्रकार के जब भी हो गया तो हमारा समाज बढ़ चढ़कर साथ देगा। आज भी इनके साथ खड़ा और कल भी इनके साथ ही खड़ा होगा। जी संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज को पूरा मान सम्मान मिला है जो काफ़ी वर्षों से धर्मशाला उनको नहीं मिल पा रही थी और सुरभि सरकार ने वो दिए। सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस परिवार का, जिस परिवार ने समय समय पर हमेशा इन दबे कुचले लोगों की आवाज़ को सुना है। और सुरेश गर्ग नोच का जो संघर्ष था वो गरीब व्यक्तियों से चला था और उनकी एक सोच थी कि जब कुछ पावर भगवान हमें दे देगा तो हम इन लोगों का भला करेंगे, और उसी के लिए धन्यवाद करने पहुंचे थे। और मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आज सुरभि गर्ग एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को पाती है भाजपा की, लेकिन आज हमारे समाज के लोग भविष्य में इस परिवार में एक विधायक देखते हैं और उसी बात को लेकर के आज पूरा समाज इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करता है। और भविष्य में 2024 में हमारा समाज तहे दिल से तन मन धन से इनका सहयोग करेगा और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको जिम्मेवारी दे और उस जिम्मेवारी पर हम अपनी जो है जिम्मेवारी समझकर फूल चढ़ाएं और 2024 में भी भाजपा को दोबारा लाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी मांग थी। एक जजिया कर इस गरीब समाज पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाया था, उस कर को समाप्त किया गया है। उस समय के जो लोग थे उनको ये मालूम नहीं था कि किस तरह से ये गरीब समाज खून पसीने की कमाई से अपना गुजारा करता है। और उस गरीब समाज को जब एक बेटी की शादी करनी होती है तो 6,000 रुपये उस बेटी की शादी पर कर लगाना कहाँ तक उचित था। तो इस बात को ये जो 10-15 साल का उनका एक फैसला था, सुरभि गर्ग की एक कलम से उस फैसले को धराशायी किया और समाज को राहत मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इस परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का भी और नगर परिषद के तमाम अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो गरीब व्यक्तियों की पीड़ा समझते हैं।